नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। 30 दिसंबर तक के लिए बुलाए गए सत्र में कुल 7 बैठकें प्रस्तावित हैं। इसमें कानून बनाने और नियमों में बदलाव के कुछ काम होने हैं। सरकार इस सत्र में भी एक अनुपूरक बजट लेकर आएगी ताकि फ्लैगशिप योजनाओं के लिए जरूरी धन की व्यवस्था की जा सके। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष जहां कई अहम विधेयकों को सदन में लेकर आने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं विपक्ष धान खरीदी में अव्यवस्था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत कई विषयों पर सरकार को घेरने की कोशिश करता नजर आएगा। नक्सलवाद को लेकर भी पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि काफी समय से इस पर दोनों पक्षों के बीच तनातनी चल रही है। विपक्ष जहां राज्य में नक्सलवाद बढ़ने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की देन बता रही है। कल ही सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ये बताने की कोशिश की है कि बस्तर और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बढ़ने के लिए गरीबी और बेरोजगारी जिम्मेदार हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि राज्य सरकार ने नक्सलवाद के मुद्दे को लेकर गेंद जो है केंद्र के पाले में फेंकने की पूरी कोशिश की है। कुल मिलाकर सदन की कार्रवाई एक बार फिर हंगामेदार होने के आसार हैं। इस बार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को लेकर भी सदन में दिलचस्प नजारा देखने को मिल सकता है। एक ही राजनीतिक दल के 2 विधायक सत्ता पक्ष के साथ ताल मिलाते नजर आएंगे, वहीं 2 विधायक विपक्ष के साथ दिखाई देंगे। तो हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जिसका नाम लें और नक्सलवाद का नाम ना जुड़े तो ये तो मुमकिन है नहीं। तो नक्सलवाद से जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ हमेशा नजर आता है, और इस बार भी सदन में जब मुद्दा उठेगा कि आखिर क्यों नक्सलवाद खत्म नहीं हो रहा, तो जैसे कि अभी हमने अपने चर्चा में भी बात की कि नक्सलवाद को लेकर राज्य सरकार ये कहती हुई नजर आ रही है कि बेरोजगारी और विकास ये ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से नक्सलवाद खत्म नहीं हो रहा। लेकिन और इसको लेकर हम आगे बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कौशिक साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद जी। कौशिक साहब, हम विधानसभा सत्र को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब गए दिल्ली, वहां पर उन्होंने चर्चा की। तो ये कहा जा रहा है कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने रीजन दिया है कि जब तक विकास नहीं होगा, बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, तब तक नक्सलवाद भी खत्म नहीं हो सकता। इससे कितने सहमत या असहमत हैं आप? नक्सलवाद का न तो वहाँ के विकास से मतलब है, न बेरोजगारी से मतलब है जी। वास्तविक में नक्सली अपने जो विषय को लेकर के आगे बढ़े थे उससे भटक गए हैं। उनका अब ना रोजगार से मतलब है, ना किसी को न्याय से मतलब है, बल्कि गांव में अशांति फैलाना, गांव में शोषण करना और उसके साथ में बड़े मात्रा पे अराजकता फैलाना। जैसे वहाँ के स्कूल के जो ब्लास्ट करा देना, आपके सब स्टेशन है उसको ब्लास्ट करना, विकास को अवरुद्ध करना, ये मूल काम नक्सलियों की है जी। और जो मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र लिखा है उस 5 कंडिका में एक लाइन ये नहीं लिखा है उसमें जी कि नक्सली उन्मूलन के लिए, नक्सली ऑपरेशन के लिए जी हमारी क्या कार्य योजना है प्रदेश के, उस कार्य योजना में कितने राशि की आवश्यकता है, केंद्र सरकार उसमें क्या सहयोग करेगी और केंद्र सरकार के सहयोग से ज्वाइंट हम इसको कैसे ऑपरेशन करें, कोई उसका जिक्र नहीं है। आज केवल छत्तीसगढ़ के बस की बात इसलिए भी नहीं है, आपका लगा हुआ आंध्रा की सीमा है जी, आपका गढ़चिरौली पूरी नक्सलाइट एरिया महाराष्ट्र है, आपका उड़ीसा है, ये सारे एरिया आपके लगे हुए हैं जी। आप वास्तविक में नक्सली उन्मूलन चाहते हैं तो सामूहिक रूप से दबाव कैसे बनाया जाए और उस पर कार्रवाई कैसे की जाए, इसकी चिंता जाहिर करनी थी और गृह मंत्री जी को पत्र में इसका उल्लेख करना था, लेकिन इसका भी कहीं कोई उल्लेख नहीं है। यदि उनका उल्लेख केवल है तो छत्तीसगढ़ में राशि केंद्र से ज्यादा राशि विभिन्न मदों पर आए,
जी। और राशि आने के बाद में छत्तीसगढ़ में उसका कैसे बंदर बाट किया जा सकता है, इतना ही उस पत्र का केवल उद्देश्य है कि राशि यहाँ पर आए, उसका छत्तीसगढ़ में बंदर बाट करे, और जो नक्सली मूल समस्या है, 2 साल उनकी सरकार होने वाली है, इस 2 साल के सरकार में नक्सली गतिविधियां बढ़ी है। आज नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, मेन रोड में आकर के अटैक करने की स्थिति में आ गए हैं, पर्चा यहाँ पर डाल रहे हैं जी। आज आम जो आदमी है ये भयभीत है, टेरर है नक्सलियों का। लेकिन 2 साल में एक कार्य योजना नहीं बना पाई कि नक्सलियों के खिलाफ में हम कोई कार्रवाई कर रहे हैं, और पूर्ण रूप से ये सरकार नक्सलियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। कौशिक साहब, मैं नक्सलियों को लेकर और भी आपसे चर्चा करूं उससे पहले क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, दर्शकों को इन्फॉर्मेशन मिले कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र के दौरान वो कौन से मुद्दे होंगे जो विपक्ष की तरफ से उठाए जाने हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो समस्या है, ये प्रदेश किसानों पर आधारित प्रदेश है जी। फसल कट करके तैयार है जी। खरीदने वाला सरकार कहीं तैयारी नहीं है जी। बोरे के नाम पे रोना रो रहे हैं। पिछले बार जो बोरा जो खरीदी की गई थे, 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी जी। आज वो बोरे राइस मिल में आज भी पड़ा हुआ है। पीडीएस के जो बोरे हैं वो भी पड़ा हुआ है। ये भी एक मुद्दा रहेगा हमारा मुख्य रूप से। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो हमारा मुद्दा रहेगा। इसके साथ में कानून एवं व्यवस्था की जो स्थिति है पूरे प्रदेश में चौपट हो गई है। बड़े पूरे परिवार जहाँ हत्या और आत्महत्या का हो इस प्रदेश में जी। वास्तविक में इस सरकार की कोई गंभीरता नहीं है। केवल ये सरकार उत्सव मनाने में लगी हुई है और पूरा का पूरा परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। जो घटना अभी लगातार हो रही है, ये मुख्य रूप से हमारे विषय होंगे कि ध्यान आकर्षित करें कि आने वाले समय में लोग आत्महत्या न करें, हम उनके जान को बचा सकें। उसके लिए सरकार क्या कार्य योजना बनाएगी जिससे लोगों को जीवन दान मिल सके। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत चौथी किश्त तो नहीं मिली है, ये आरोप भी आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हमने उसको पहले ही कहा है कि राजीव गांधी ये न्याय योजना नहीं है, अन्याय योजना है। 2 एकड़ 3 एकड़ के जो खेत वाले हैं, अभी 10 कल मैं अंबिकापुर गया था, 11 रुपए 12 रुपए किलो में धान को बेच रहे हैं जी। कोचिया उनके धान को खरीद रहे हैं, और जब उनके धान पूरे बिक जाएंगे तो कोचिया से ये धान खरीदेंगे सरकार जी। तो 2500 रुपए किसको मिलेगा? किसान को नहीं मिलेगा, कोचिया को मिलेगा। और चौथा किस्त अब नवंबर 1 दिसंबर को धान की खरीदी हुई है। आपका दिसंबर आ जाएगा, लेकिन इनका अभी तक 2500 रुपए किसानों के खाता में नहीं गया है। तो वास्तविक में ये न्याय थोड़ी है, उनके साथ में अन्याय है। 100 रुपए को आप 25-25 रुपए देंगे 4 बार में, वो भी 1 साल में देंगे। आप समझ सकते हैं उसके क्या कार्य योजना बनाएंगे किसान। कौशिक साहब, लेकिन सवाल ये भी है कि सरकार तो दावा कर रही है कि किसानों की स्थिति उनके कार्यकाल में आके सुधरी है। आपके समय पर भी आत्महत्याएं हो रही थी, किसान कर्ज के तले डूबा जा रहा था। हमारे समय में आत्महत्या हुए ही नहीं है। आत्महत्या इनके यहाँ हो रहे हैं, नकली दवा, नकली खाद और नकली बीज जी। मैं भी तोरला गांव गया था, 3 बार दवा डालने के बाद में जी उसका फसल ठीक नहीं हुआ, आत्महत्या किया। स्वयं मुख्यमंत्री के जो गृह जिला है वहां पर 2 किसान ने आत्महत्या केवल नकली दवा के कारण में, जिसको रोक पाने में सरकार असफल रही है। ये किसान हितैषी नहीं बल्कि किसान विरोधी सरकार है। तो फिर त्योहार किस बात का सरकार मना रही है? सरकार त्योहार मनाने में जैसे वो साटा ले रहे हैं, बोले हम परंपरा निभा रहे हैं, उसको तो 5 साल में वैसे लोग साटा मारने वाले हैं, उसके लिए वो अभ्यास डाल रहे हैं। परंपरा नहीं निभा रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं कि मालूम है कि जो वादा किया उस वादे को निभाए नहीं है। और लोग इसके लिए अभी से मुझे लगता है जी कि पूरे हिंदुस्तान में अल्प अवधि में यदि कोई अलोकप्रिय सरकार का उदाहरण दे सकते हैं तो भूपेश सरकार है। कौशिक साहब, एक बड़ा प्रचार प्रसार करके इस बात को बताया जा रहा है और हो सकता है सदन में भी इस चीज़ को लेकर आपको ये बात सुनने को मिले कि मरवाही चुनाव कांग्रेस जीती है, जनता उसके साथ है। जेसीसीजे का समर्थन मिलने के बाद भी बीजेपी उतना फायदा मरवाही में जनता का भरोसा नहीं जीत पाई। ऐसे भी तंज कसे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जनता का भरोसा है सरकार। मरवाही में आप जा करके 2 गाँव का दौरा कर लीजिए जी, और क्या उनके द्वारा वितरण किया गया है वहाँ की जनता स्पष्ट आपको बता देगी।
ये जनमत का जीत नहीं है, धनमत का जीत है। और इसलिए अपने पॉपुलैरिटी को ना बताए। 31 तारीख तक तो उसकी कंडीशन यही हो गई थी कि सरकार ये हार रही है, और 2 दिन में ये लोग कमाल किए हैं। तो वहां की जनता इस बात का प्रमाण देने के लिए तैयार है, प्रमाण दे भी रहे हैं। कौशिक साहब, मैं कांग्रेस का भी पक्ष लेना चाहूंगी। वो क्या कहते हैं इस मामले में? विकास तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पर इस वक्त आप मौजूद हैं। उनका लेते रहिए। धन्यवाद। चलिए कौशिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जितना भी समय हमें दिया। विकास तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए। विकास तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद। विकास तिवारी जी, अभी कौशिक साहब नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़े, उनका बताना है कि हम क्राइम के मुद्दे को, बिगड़ती कानून व्यवस्था को सदन में उठाने जा रहे हैं। चौथी किस्त नहीं मिली है, वो उठाने जा रहे हैं। उसके अलावा किसानों की आत्महत्या, इन मुद्दों को भी उठाने जा रहे हैं। हालांकि नक्सलवाद को भी लेकर बात हुई। सबसे पहले आपकी टिप्पणी, जो सत्र है उसमें किस तरह के मुद्दों पर बातचीत होने के आपको लग रहे हैं कि संभावनाएं हैं, और हंगामेदार तो रहने वाला है, जैसे कौशिक साहब कह रहे थे कि इन मुद्दों को उठाने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी मारवाही चुनाव जो बहुत बुरे कदर से हारी है, उनके सारे जो दांव पेश है वो खेल खा गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक जी का जो जोड़ी है वो फिर पुनः फ्लॉप साबित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा है, उनके जो 14 विधायक बचे हुए हैं उनके में निराशा है। रमन और धर्म की जोड़ी से भाजपा उभर नहीं पा रही। और ये जो क्राइम के मुद्दे के जो बात कर रहे हैं या चौथी किस्त नहीं देने की बात कर रहे हैं, जनता यहाँ पर खुश है। जो अपराध कर रहा है वो जेल के सलाखों के पीछे। ये रमन सरकार नहीं है कि अपराध करे और उनको संरक्षण प्राप्त हो। ये किस मुंह से धान समर्थन मूल्य की बात करते, 2100 रुपए धान समर्थन मूल्य और 300 रुपए बोनस तो ये दिए नहीं है, और अभी कहते हैं कि धान समर्थन मूल्य का चौथा किस्त नहीं मिला है। 3 किस्त मिला है, चौथा किस्त भी कांग्रेस सरकार का। कि हम लफाजी करने वाले या जुमला करने वाले पार्टी नहीं, जो कहते हैं वो वादा की बातें हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, इसकी तारीफ हम नहीं कर रहे हैं, इसकी तारीफ जनता कर रही है, इसकी तारीफ केंद्र की सरकार कर रही है। और लगातार जो रिपोर्ट आ रहे हैं नेशनल लेवल के, वो छत्तीसगढ़ राज्य को बढ़ता हुआ राज्य, विकसित राज्य बता रहे हैं। अब भाजपा के पास कोई मुद्दा है नहीं। 2 जो उपचुनाव हुए, दंतेवाड़ा, बीजापुर, वहां वो हारे। नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत के चुनाव हारे, और अभी मरवाही चुनाव भी हारे। इन तमाम चीजों से मुद्दों को ध्यान हटाने के लिए धर्मलाल कौशिक जी, मैं कह सकता हूं कि कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो असफल साबित हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व छत्तीसगढ़ राज्य में खत्म हो गया है, और कांग्रेस सरकार जनहितैषी काम कर रही है और आगे भी करते रहेगी। अब कौशिक साहब तो फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद नहीं है, लेकिन गौरीशंकर श्रीवास जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बीजेपी से। श्रीवास जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। नमस्कार। श्रीवास जी, आप सुन रहे थे विकास तिवारी जी को। हमने सवाल किया कि इस सत्र में क्राइम का मुद्दा भी उठेगा, इस सत्र में धान खरीदी का मुद्दा भी उठेगा, नक्सलवाद का मुद्दा भी उठेगा। कौशिक साहब भी जुड़े थे इससे पहले, उन्होंने भी बात रखी, लेकिन कहते हुए नजर आए विकास तिवारी जी के जनमत ने तो बता दिया कि वो किसके साथ है। और अभी मरवाही उपचुनाव और तमाम चुनाव में जीत भी कांग्रेस को मिली है। अब आप उठाते रहिए जितने मुद्दे उठाने, जनता उनके साथ है। मेरे अभिन्न मित्र विकास तिवारी जी ये बोल रहे थे कि सब खुश है करके, तो अगर सब खुश है तो आत्महत्या क्यों हो रही है, इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। और जितने लोग आत्महत्या किए हैं उनको कितना इन्होंने सहयोग किया, इनकी पार्टी ने किया, इनकी सरकार ने किया, इसको बता दे। अगर हर कोई खुश है, किसान खुश है, लगातार आत्महत्या हुई है। पिछले महीने देखेंगे 5 से 6 लोगों ने आत्महत्या की है। कल रायपुर में मैं खुद उस मजदूर के घर से आ रहा हूँ, जहाँ 5 लोगों ने आत्महत्या की, उनको रोजगार नहीं मिला। ये कागज में बड़ी बड़ी बातें करने वाले बतौलेबाज लोग हैं, जो आपके चैनल में बोल रहे हैं कि सब खुश है, सब ऐसा है, सब वैसा है। अरे हार जीत से आप तय नहीं कर सकते। 15 साल तक सत्ता से बाहर रहे तो आपकी बखत दिख गई थी, प्रश्न चिन्ह आपकी पार्टी और आपके लोगों में उठ गया था। तो यहाँ पर एक जीत से इतना अहंकारी होने की आवश्यकता नहीं है, और लोकतंत्र में हार जीत लगा रहता है। हमको जो जिम्मेदारी जनता ने दी है उसको शिद्दत के साथ में हम निभा रहे हैं, जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। और आगामी जो शीतकालीन सत्र है उसमें भी जिस तरीके से इन्होंने वादा खिलाफी की, धान खरीदी को लेकर इनके मंत्री ने खुलेआम झूठ बोला था चैनल में कि अगर धान खरीदी के पहले बोनस की राशि नहीं मिल जाएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या वो इस्तीफा देंगे? इस बात को बताया विकास तिवारी जी। देखिए, यहाँ बात नियत की है, सरकार के पास पैसा नहीं है। ये भूपेश सरकार है, ये कांग्रेस सरकार है जो कर्ज में लेकर, अगर इसी तरह कर्ज लेकर सब चीजों को देना था तो इस बात को घोषणा पत्र में कह देना था। जो 70
सीट का आप दम भर रहे हैं, ये कर्जे में डुबाने वाले लोग, इनके पास कोई विजन नहीं है, नक्सलवाद को लेकर कोई रोड मैप नहीं है, ना किसी प्रकार किसानों को राहत देने का कोई रोड मैप है, सिर्फ बातें बस हो रही है पारुल जी, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में जनता ने 2 सालों में इनका कारगुजारी देख ली, इनकी कमीशन खोज देख ली, इनकी गुंडागर्दी देख ली, इस सरकार का भ्रष्टाचार रूप देख लिया, रेती की किस तरीके से अवैध खनन हो रही है, किस तरीके से कोई कोयला की दलाली की जा रही है, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य ने बखूबी देखा है। चलिए विकास जी, हालांकि काफ़ी कम आप सुन पाए, लेकिन फिर भी जवाब यही, आपसे सवाल यही कि आने वाले सत्र में काफ़ी ज़्यादा मुद्दे उठने वाले हैं, हंगामेदार ये सत्र होने वाला है, केवल 7 ही बैठकें होंगी, लेकिन जनता के मुद्दों को कितनी तवज्जो दी जाएगी? देखिए, भाजपा के जो नेताओं हैं या भाजपा के जो लोग हैं, उनके साथ समस्या ये है कि वो बात तो करते हैं जनहित के मुद्दे की, तो क्या ऐसी बात आ गई कि मरवाही की जनता ने इनको इस बुरे कदर से खारिज किया कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं। दूसरी बात, गुंडागर्दी और दादागिरी कर रहे हैं, तो भाजपा नेता ही महिला इंस्पेक्टर लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, FIR दर्ज होता है, भाजपा के लोग जो उनके जो गुर्गे हैं उनके यहाँ से अवैध सामान और शराब जब्ती होता है। तो ये तमाम बातें हैं। और देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो ध्येय है छत्तीसगढ़ राज्य को नवा छत्तीसगढ़ बनाना, उस ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसका नतीजा मरवाही का चुनाव है। अगर कांग्रेस की सरकार काम नहीं करती तो मरवाही चुनाव कांग्रेस नहीं जीतती। कांग्रेस की सरकार काम नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में सुपड़ा साफ नहीं होता। अभी कौशिक साहब जुड़े हुए थे विकास तिवारी, वो कह रहे थे खूब आप लोगों ने लोगों को खुश, सुनिए तो 15 साल से इन कमीशन खोरों से, पापाचारियों से परेशान थी, इसलिए कांग्रेस की बहुमत आई। अभी 90 में से 70 सीट कांग्रेस पार्टी की है। हमको अपनी जिम्मेदारी मालूम है, हम जिम्मेदारी से काम करते हैं। गला फाड़ के चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता। ठीक है, गौरी शंकर श्रीवास जी क्या कहना चाहेंगे? पारुल जी, ऐसा है कि जिस राज्य में जिस मंत्री के बेटे को खुलेआम पीटा जाए उसके खिलाफ FIR नहीं होता है, कानून व्यवस्था की बात ना करे, जिस राज्य में जिस मंत्री के घर वालों का हत्या हो जाता है उसका आज तक जांच नहीं होता, तो कानून व्यवस्था की बात मेरे खास दोस्त ना करे, वो बेहतर है। बात यहाँ पर जनता के मुद्दे, किसान का जनता नहीं है। क्या किसानों को बोनस मिल गया? क्या धान खरीदी हो रहा है? देखिए, धान सड़ रहा है खेतों में। आज हालात ये 1 नंबर का, धान खरीदी के लिए छाती पीटते थे अपने समय में जब विपक्ष में थे। आज देख लीजिए 1 दिसंबर कर दिए, यहाँ कोचिया दलालों को पूरे किसानों के हाथ में छोड़ दिया गया है। और सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं, मैं तो आज इस आपके मंच के माध्यम से अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ, 4 SIT इन्होंने बनाया था, वो चारों SIT का रिपोर्ट क्या हुआ? मैं शराबबंदी और बेरोजगारी भत्ता पे नहीं जाऊंगा आज, मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि 4 SIT इन्होंने बनाया, 2 साल होने जा रहा है सरकार को, क्या उसकी रिपोर्ट आ गई? क्या उसमें जांच हो गई? कितना भाजपा के नेताओं फिलहाल विकास तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है, माफ कीजिए, उनको मालूम था ये सवाल आएगा, इसलिए भाग गए वो। ठीक है, पार्टी है ये भागने वाले लोग हैं मुद्दों से, सवाल से। ठीक है, मैं श्रीवास जी आपसे सवाल करना चाहती हूँ। अभी भूपेश बघेल साहब दिल्ली में गए, अमित शाह साहब से मुलाकात की, नक्सलवाद एक प्रायोरिटी पर मुद्दा उठा, जिसके लिए कहा गया कि नक्सलवाद खत्म तब होगा जब विकास होगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। तो नक्सलवाद अगर खत्म होना था इसी तरीके से, तो रमन साहब के टाइम पर भी तो ये सारी चीजें की जा सकती थी। ये पूरा हमारे जिस तरीके से सरकार चलती थी उसी ढर्रे में चल रहे हैं। बल्कि आज हालात ये है कि इनके पास कोई विजन नहीं है। हम तो गोली का जवाब गोली से और बोली का जवाब बोली से देते थे। ये इनसे पूछिए तो सही कि नक्सलवाद को समाप्त करने का इनके पास क्या रोड मैप है। इनके तो नेता वहाँ पे जो एनकाउंटर होता है नक्सलियों को, उसको फर्जी बता देते हैं। इनके मंत्री खुद बोल देते हैं कि फलाना एनकाउंटर फर्जी था। ये हाल है। जो जन अदालतें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बंद हो गई थी लगना, अब जन अदालतें भी लग रही है। पीट पीट कर ग्रामीणों की हत्या भी हो रही है। अमित शाह जी के पास गए थे, ठीक है, अच्छी बात है, उनका अधिकार है जाना। मुख्यमंत्री जी का उन्होंने सहयोग मांगा, केंद्र सरकार ने सहयोग भी दिया। जहां तक मेरी जानकारी कल मुझे मिली है कि 2 अतिरिक्त बटालियन देने का स्वीकृति माननीय अमित शाह जी ने दिया है। विषय यहाँ पे ये कि आप क्या कर रहे हैं। क्या मात्र 2 बटालियन लाने से बस्तर से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा? कितने विकास के आपने काम किए, कितने किलोमीटर की रोड बना दी, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने स्कूलें खुल गई, कितने अस्पताल खोल दिए। नहीं, लेकिन विकास तिवारी जी, माफ कीजिए, गौरी शंकर श्रीवास जी, अभी कौशिक साहब जब जुड़े तो उन्होंने कहा कि अब जो नक्सलवाद है उसको नहीं मतलब विकास से, उसको नहीं मतलब बेरोजगारी से, अब वो सिर्फ वहां पर लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। जहां विकास हो रहा है उसमें अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। नहीं, देखिए, कौशिक जी सही कह रहे हैं। नक्सलवाद पहले जो विचारधारा थी वो संगठित लूट और हत्या करने वालों का गिरोह बन चुका है।
जहां कहीं भी इस प्रकार की चीजें होंगी, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इस प्रकार की हरकतें वो करते हैं। लेकिन सरकार इसका जवाब किस तरीके से देगी, ये देखने वाली बात है ना। तो सरकार ने तो 2 साल में ऐसा कुछ किया कुल मिलाकर जनता के मुद्दों पर बात होगी या नहीं होगी, क्योंकि हर बार सत्र तो शुरू होते हैं। अभी हालांकि कोरोना काल के बाद हमने देखा है कि काफी कमी आई है देश में, जो बैठकें होती थी, विधानसभा सत्र शुरू होते थे। लेकिन अब जो सत्र शुरू होगा उसमें जनता के मुद्दों को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि हंगामेदार सत्र होना, फिर जनता के मुद्दों का छूट जाना, ऐसा कई बार हुआ है। तौर पर सारे जनहित के मुद्दे उठाएंगे और हम तो चाहते हैं कि भाई सब चीजों में चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो। इसी प्रकार से सत्र को बर्बाद करना, समय की बर्बादी करना भारतीय जनता पार्टी का कभी भी उद्देश्य नहीं रहा है। आगामी जो भी सत्र रहेगा उसमें पूरा विपक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी सहयोग तो करेगी, लेकिन सरकार मुद्दे से ना भागे, इस बात की भी ताकीद की जाएगी। सारे जनता के मुद्दे में बहस होना चाहिए। जो 20 महीनों में, 22 महीनों में सरकार की जो कारगुजारी है उसको हम निश्चित रूप से इस शीतकालीन सत्र में जनता के सामने ला कर रखेंगे। बहुत शुक्रिया श्रीवासी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गौरीशंकर श्रीवासी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, विकास तिवारी जी भी हमारे साथ बने हुए थे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और इससे पहले धर्मलाल कौशिक साहब नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ हमारे साथ बने हुए थे। कुल मिलाकर जब हमने चर्चा की तो सत्र को लेकर बात है कि कौन से वो मुद्दे होंगे जो सदन में इस बार सुनाई देंगे। तो उसमें किसानों को लेकर, धान खरीदी को लेकर बात, और इसके अलावा क्राइम को लेकर बात, इसके अलावा नक्सली एक बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ का हमेशा से ही, जिसके लिए खुद छत्तीसगढ़ पहचाना भी जाता है। तो कई सारी ऐसी बातें जो निकल कर सामने आई, जिसमें दोनों ही दल जो है एक दूसरे को घेरते हुए नजर आए, क्योंकि एक तरफ देश में बीजेपी है और बीजेपी छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका में है। तो जाहिर है जब देश में दूसरी पार्टी और राज्य में दूसरी पार्टी हो तो दोनों ही पक्ष एक दूसरे को अलग तरीके से ही कोसना शुरू कर देते। कुछ ये भी दिखाई दिया यहाँ पर। लेकिन देखना ये होगा इन 7 बैठकों में जनता के मुद्दों पर कितनी बात होती है। फिर हंगामेदार रहेगा सत्र, चढ़ जाएगा भेंट, देखना ये भी होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।